यहाँ पे बन रहे हैं। लोक का मतलब होता है पृथ्वियां, ठीक है, कई पृथ्वियां हैं, ठीक है। तो वहां से जो जन्म लेता है, ठीक है, वो जन्म लेकर के अपने संस्कारों को लेकर के, ठीक है, पुनः वापिस आता है। बात समझ में आएगा? कोई लोक नहीं है। आज देखो चंद्रयान पहुंचा है चंद्रमा पे, तो कोई लोग दिखाई दिया उनको? बताइए। प्रज्ञान रोवर जो है उतर करके पूरा घूम रहा है चंद्रमा पे, फोटो खींच रहा है, कहीं कोई लोके नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब कोई कहता है कि चंद्रलोक पे हम लोग रहे थे, तो कहां रह रहे हो? दिखो भाई, अमेरिका इतने दिन से जाके झंडा गाड़ रहा है वहां पे, रूस जाकर के झंडा गाड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि लोक बना हुआ है। कहाँ लोक है? लोक का मतलब वो नहीं है। लोक का मतलब कि किसी दूसरे लोक पे, कल बात हुई थी कि करोड़ों पृथ्वियां हैं, लाखों पृथ्वियां हैं। तो उन पृथ्वियों से जो आप कर्म, जो भी यहाँ कर्म कर रहे हो, वो दूसरी पृथ्वी पे जाके करोगे। तो पुनर्जन्म, जन्म जो है ना, जन्म जो होते हैं वो किसी को याद नहीं होते हैं। ईश्वर एक व्यवस्था ऐसी कर रखा है कि यदि व्यक्ति को भूलने की भी, भूलन यदि न भूले तो वह जी ही नहीं पाएगा। अभी आप 10 साल पहले की बातें आपको याद हैं? नहीं याद है। तो हजार जो कई जन्म आपने जी लिया, तो उसमें याद रहेगा क्या? बहुत सी बातें जो लोक कोई नहीं होता, वो उसमें कुछ बातें बहुत हाई पर चढ़ा बढ़ा के लिखा है उन्होंने, योगानंद जी ने, ठीक है। योगानंद जी ने बहुत कुछ चढ़ा बढ़ा के बातें लिखी हुई है कि मैं लोक में गया था। कोई लोक में कहीं नहीं जाता है। हाँ, जो जीव आत्माएं मुक्त हो जाती हैं वह स्वच्छंद होकर के भ्रमण करती हैं, ठीक है। लोक की बात बहुत कहा गया, वैकुंठ लोक कहा गया है, ब्रह्म लोक कहा गया है। तो ये बताओ, इतना लोक कहा गया है तो आत्माएं वहीं पे टिकती हैं? कोई भी, ये जो जितनी बातें हैं, अगर ज्ञान, देखिए ये सारी बातें पुराणों से आई है। और स्वामी योगानंद सरस्वती जो है पुराणों से ज्यादा प्रेरित थे। लाहिड़ी महाशय योगी थे, ठीक है। लाहिड़ी महाशय ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे, जीवन भर रेलवे में नौकरी की लाहिड़ी लाहिड़ी महाशय, ठीक है। जीवन के अंतिम समय में नैनीताल घूमने गए, ठीक है। एक पत्थर के शिला पे बैठे, उनको अपने जन्मों का, पूर्व जन्मों का पूरा ज्ञान हो गया कि मैं क्या था। ध्यान में बैठे, उनको पूरा, उनकी चेतना खुल गई, ठीक है। और उनके पूर्व जन्म का पूरा उनको ज्ञान हो गया, फिर साधना में लीन हो गए वो। तो कभी कभी पूर्व जन्म का ज्ञान हो जा, कुछ ऐसी ऐसी योग की सिद्धियां हैं जिनके द्वारा आप पुनर्जन्म, पूर्व जन्म की बातों को जान सकते हो। कोई बहुत बड़ी घटना थोड़ी है ये। नहीं 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 नहीं, साधना, साधना वो करते थे पहले से, वो साधना करते थे योग की। योग दर्शन में सिद्धियों के बारे में बहुत सी सिद्धियां बताई गई। विभूति पाद में अब जाओगे ना, तो विभूति पाद में सारी सिद्धियां ही हैं। तो सिद्धि प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। सिद्धियों को तो योग में बाधा बताया है, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति में बाधा कहा है, ठीक है। हाँ, ये कोई मतलब, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है जो संसारिक व्यक्ति है, ठीक है। जो ब्रह्म को, जब ब्रह्म से ऊंचा कुछ है ही नहीं है भाई। नचिकेता को यमराज ने सब कुछ दे, सारी तरह की सिद्धियां दे रहे थे। नचिकेता बोला मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, आप ये सब सिद्धियां लेके रखे रहो अपने पास, मुझे कुछ, तुम आप ये सिद्धियां लेके मैं करूंगा क्या? ये सिद्धियां आपके पास आ जाने से आपकी आपकी आयु थोड़ी बढ़ जाएगी, या सिद्धियां आ जाने के बाद आप ब्रह्म को थोड़ी प्राप्त कर लोगे। ये जितने बाबा आजकल आ रहे हैं, एक एक चमत्कार दिखा रहे हैं, वो मुक्त थोड़ी हैं। वो लोग ब्रह्म को थोड़ी प्राप्त किए हुए हैं, चाहे उनको ब्रह्म का ज्ञान थोड़ी है।
वो भटके हुए हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सिद्धियों को पा करके बस दुनिया को, अपने भटके हैं, खुद दुनिया को भी भटका रहे हैं। कोई जरूरी नहीं, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ठीक है। सिद्धि प्राप्त करना योग में बहुत बड़ी बाधा है, बाधा है, बाधा। बहुत से योगी आपको मिलेंगे, बड़े सिंपल रहते हैं, आप और हमारी तरह बात करते हैं, परंतु कभी प्रकट नहीं होने देते हैं कि मैं सिद्धि प्राप्त कर चुका हूं, ठीक है। तो सिद्धि प्राप्त करना है तो योग की, अष्टांग योग का पालन करो, सिद्धि प्राप्त कर लोगे आप। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का पालन करो, सिद्धि प्राप्त कर लोगे आप, ठीक है। आप सत्य का पालन करो, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का, अस्त्य का, परिग्रह का, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसका पूरा एकदम निष्ठा के साथ पालन करो, आप प्राप्त कर लोगे सिद्धि। सब लोग गृहस्थ में रह करके ही किए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो 3-3 शादियां किए, तो आप तो ये कई शादी किए होंगे। सब घर में ही होता है, अब घर छोड़ के चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो अगर दुकान में झूठ बोलना है तो 10% झूठ बोलिए ना, सब 90% झूठ मत बोलिए। चलेगा चलेगा, व्यापार कर रहे हो तो 5% चलेगा, क्योंकि 5% यदि नहीं करोगे तो खाओगे क्या फिर, है ना। तो व्यापार में 5% 10% चलता है, अब किसी को 90% मत लूटो आप, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इस तरह से जीवन को जिए आप, है ना। घर में रह करके ही सब संभव है, इस संसार में जितना रह करके संभव है मोक्ष को प्राप्त करना, उतना आप संसार से अलग होकर के मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे ऐसे ऐसे सन्यासियों से मैं उनको जानता हूं कि बड़े जोश वोश में सन्यास तो ले लिए हैं, अब बड़े पछताते हैं, ठीक है। कहते हैं कि क्या बताएं हम, फलाना आदमी का सुन करके मैं सन्यास तो ले लिया, बड़ा पछतावा होता है, मन करता है कि अब शादी कर लें, ठीक है। मन करता है कि थोड़ा फिल्म दिखाएं, मन करता है कि थोड़ा वहां घूम आए, पर व्यवस्था है हमारे अंदर, हम जा ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात। सबसे बड़ा, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि जिसमें आप जी रहे हो, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आश्रम है ये गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ऐसा श्रेष्ठ आश्रम है जिसने, आदि शंकराचार्य ने सबसे श्रेष्ठ इसको कहा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे श्रेष्ठ कहा। महर्षि दयानंद सरस्वती कहे कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जो है आश्रम गृहस्थ धर्म ही है, जिसमें सब कुछ किया जा सकता है। नहीं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं आपको, आदि शंकराचार्य ने भी कहा था कि सबसे श्रेष्ठ धर्म यदि कोई है तो गृहस्थ आश्रम ही है। और आपको कल क्या बताया था कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक जितने ऋषि थे सब गृहस्थ थे, सब लोगों ने शादी विवाह किया था, कोई ऐसा ऋषि नहीं था जो शादी विवाह नहीं किया था। और उन्होंने परिवार में, जानते हैं याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, ठीक है। और याज्ञवल्क्य उस समय जो है अपने आप में बड़े ही उच्च ज्ञानी थे, बड़े बड़े ऋषियों को अपने ज्ञान से ध्वस्त कर देते थे, उनके आगे कोई टिक नहीं पाता था। उपनिषद पढ़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा याज्ञवल्क्य क्या थे, ठीक है। तो बाधाएं आती हैं, तो ज्ञान को प्राप्त करोगे तो बाधाएं आप दूर कर लोगे। इसीलिए तो ये रास्ता मैं खोला हूं कि ज्ञान प्राप्त करो और बाधा से लड़ते चले जाओ। आपके साथ बहुत से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, परिवार में रहते हुए ज्ञान ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं,
ये चीज आज के समय में संभव हो सकती है जब दोनों पक्ष को ज्ञान हो। ठीक है, दोनों पक्ष को ज्ञान हो तो संभव है। ठीक है, और बात क्या है कि जो अगर परिस्थितियां ऐसी हैं, ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अ, आप साथ में रह रहे हो या पति पत्नी हो तो आप इसमें बिखर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। अगर आपका केंद्र ध्यान, आपके केंद्र में ईश्वर है, ठीक है, शरीर पे केंद्र मत ध्यान रखिए। ब्रह्म है, आप एक आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर का जो क्रिया है उसको करने दो, परंतु आपका जो चित्त है वह चित्त आपका केंद्रित होना चाहिए ईश्वर की तरफ, जीवात्मा की तरफ, ब्रह्म की तरफ। ठीक है, शरीर की क्रिया को छोड़ दो आप। यदि इस समय संसार में जीना है तो संसार की क्रियाकलापों को होने दो। आप संसार को यह समझो कि शरीर की ये क्रिया है, मैं शरीर नहीं हूं। बात समझ में आ गई? मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। जब आपका कनेक्शन आत्मा से हो जाएगा तो फिर आप शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया होने दो ना, फिर तो आपका चित्त तो ब्रह्म नहीं। ये सब लोगों ने गलत परिभाषा किया है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म के को प्राप्त करने में जो आचरण किया जाता है उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। लोगों ने गलत बता दिया, लोगों ने उल्टा का सीधा अर्थ बताया हुआ है। आप ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म की चर्या, तो ब्रह्म को प्राप्त करने के जो आचरण हैं उनको अपने जीवन में धारण करना ही ब्रह्मचर्य है। ठीक है, ब्रह्मसूत्र ये कहता है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ठीक है, एक बार जो है घटना बताऊं, आदि शंकराचार्य की घटना है, थोड़ा सुनिएगा बड़ा ध्यान से। आदि शंकराचार्य एक बार, हो गई ना? हाँ, तो देखिए जीवन में आप शरीर से मत उलझिए। शरीर को मत मानिए कि शरीर से मेरा कलर छूट गया, रंग छूट गया, मेरा चमड़ी छूट गई, मेरी चमड़ी का हास हो गया, रक्त रस रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा नाश हो गया। आप रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र नहीं हो, आप आत्मा हो। इससे ऊपर उठो। और जो व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है ना, संसार में रहते हुए वही मुक्त होता है। बात समझ में आ गई? तो फिर संसार से उठो। हाँ, परंतु नहीं, उपयोग नहीं। आप एक समय ऐसा आएगा कि जब आप आत्मा मान करके जीवन को जीना शुरू कर दोगे ना, जब आप अपने जीवन को आत्मा मान के जीवन शुरू कर दोगे तो जो संसार में जो आपके शरीर की लिप्तता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे नहीं, पाप पाप किसको कहते हैं? पाप उसको कहते हैं जो किसी के बिना सहमति के जो कार्य होता है वो पाप है। पाप की श्रेणी में वो आता है। जब सहमति में होता है तो पाप की श्रेणी में वो नहीं होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा हास अपने जीवन शरीर का करना, आप शरीर का उतना हास मत करिए कि आप ब्रह्म की तरफ नहीं पहुंच पाए। ब्रह्मचर्य को मतलब कि स्त्री पुरुष की संसर्ग को इसलिए रोका गया कि आप ब्रह्म के तरफ बहुत ज्यादा यदि आप संसर्ग करते हो तो ब्रह्म के तरफ आपका चित्त नहीं जाएगा, लगेगा ही नहीं। इसलिए कहा गया कि ऊर्जा को बचा करके ब्रह्म की तरफ लगाओ। उनका यह मतलब नहीं था कि छोड़ दो तुम। आप शरीर हो तो शरीर की शरीर तो अपनी आवश्यकताएं पूरी करती, जो प्रकृति है वो तो उसका काम है भोग। परंतु यहाँ पे एक भी आप काम कर सकते हो कि ब्रह्म शरीर को डाइवर्ट भी कर सकते हो ब्रह्म की तरफ। मतलब एक तरफ भोग की तरफ ले जा सकते हो और एक तरफ अपवर्ग की तरफ भी लेके जा सकते हो, दोनों तरफ। ये आपके ऊपर निर्भर कर सकता है। ठीक है, परंतु आपको चलने की आवश्यकता है कि उस मार्ग पे आप कितना चल रहे हो, ये ज्यादा मायने रखता है।
आपको किसी चीज में एकदम उसके कट्टर नहीं बनना है, फ्लेक्सिबल बनना है। आप छोड़ दीजिए उस कार्य को, जो आपका काम है मुख्य वो पूरा होता रहेगा। आप, मैंने बोला ना, अपने आप को जब आप, जिस दिन आप जीवात्मा मानने लग जाओगे ना कि मैं तो जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो उस दिन शरीर की क्रियाकलापों का जो लगाव है, जो उसके प्रति आसक्ति है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर ह्रास होने लगता है। फिर शरीर की जो प्रवृत्ति है ना, वो भी आपको नहीं भाएगा। जिस कह रहे हो ना कि ये आज के समय में कैसे जीवन जिया जा सकता है, आप आज के समय में ही दुनिया के लिए उदाहरण बन जाओगे। जब आपकी प्रवृत्ति, जब आपका झुकाव जो है ब्रह्म की तरफ हो जाएगा, तो आप इनसे धीरे धीरे छूटने लग जाओगे। जिस दिन आप अपने अंदर हीन भावना पैदा कर लिए ना, ठीक है, शरीर को लेकर के जिस जिस दिन हीन भावना पैदा होती है, उसी दिन व्यक्ति उसी में केंद्रित हो जाता है, ब्रह्म की तरफ उसका रास्ता बंद हो जाता है। और समाज में क्या हुआ है कि लोगों ने ऐसे लोगों को समझा दिया है गलत तरीके से, कि लोग सोचते हैं कि अब तो मैं विवाह हो गया, अब तो मैं ब्रह्म की तरफ नहीं जा सकता। मैं बहुत लोगों से बात कर किया था, एक गांव में गया था, तो मैंने लोगों से कहा था कि आप लोग मेरे तरफ आइए और ज्ञान की तरफ जुड़े। बोले कि अब क्या हो सकता है, हम तो सांसारिक आदमी हैं साहब, हम तो भोग में लिप्त हैं हम लोग। मैंने कहा कि आपको कौन बताया है बातें, आप ही लोगों का तो उद्धार हो सकता है। ठीक है, जब हमसे जुड़े वो, तो बोले कि अरे आपने तो अद्भुत बता दिया हमें, हम लोग तो भ्रमित थे, हमें तो फलाना व्यक्ति ने बताया था कि अब तुम्हारा शादी हो गया, तुम लोग भोग में हो गए, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता है। और करीब 90% लोग यही सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई, हमारे बाल बच्चे हो गए, हम तो ब्रह्मचारी नहीं हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लाहिड़ी माँ से जीवन के उनके 4 बच्चे थे। लाहिड़ी माँ से जीवन के अंतिम समय में जो है मोक्ष को ब्रह्म को प्राप्त किए थे, जीवन के अंतिम समय में। ठीक है, आप लोग तो अभी से निकल चुके हो घर से। ठीक है, ध्यान दो, आप तो अभी से घर से निकल चुके हो। लाहिड़ी माँ से तो जीवन के अंतिम समय में सारे भोगों को भोगने के बाद घर से निकले थे। इसलिए कभी भी हीन भावना, एकदम एकदम पहुंच जाएंगे, लाहिड़ी मासा से ऊंचे चले जाएंगे, उनसे भी ऊंचे जा सकते हैं। परंतु ये है, अरे कहीं नहीं, चमत्कार करने वाले बाबा लोग बाबा नहीं होते हैं। ठीक है, साधु कभी, ज्ञानी कभी चमत्कार नहीं करता है, चमत्कार से ऊपर रहता है वो। ठीक है, चमत्कार कभी दिखाता ही नहीं। ठीक है, चमत्कार को वो बाधा मानता है। चमत्कार चमत्कार करना कोई ऊंचता छोड़िए। भारत भारत के भारत के नहीं नहीं भारत के जितने ऋषि थे, सभी ऋषियों ने चमत्कार को किनारे रखा। ठीक है, भगवान राम जब वन में थे, इसलिए बोलता हूं कि आरण्य कांड पढ़िए। भगवान राम जब वन में थे, तो भगवान राम ने सभी ऋषियों की रक्षा किए थे। क्या वो जितने ऋषियों की रक्षा किए थे, सारे ऋषियों के पास बड़ी बड़ी सिद्धियां थी, और सभी ऋषियों ने भगवान राम को वो सिद्धियां सिखाई थी, वो सिद्धियां उनको दिया था। इसलिए भगवान राम जो है रावण जैसे योद्धा से युद्ध कर पाए। ठीक है, परंतु उन ऋषियों ने कभी अपने लिए उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते थे। जानते थे कि यदि हम सिद्धियों का प्रयोग करेंगे तो हम ब्रह्म की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सिद्धियां लुभावनी होती हैं, संसारिक होती हैं, आपको भोग की तरफ प्रवृत्त कर देंगी। इसलिए सिद्धियों के पीछे मत पड़िए। सिद्धियों के पीछे वह ले जा, देखिए सिद्धियों के पीछे तांत्रिक लोग ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि उनको भोग करना होता है। ठीक है, जो तांत्रिक होते हैं वो भोग सिद्धियों के पीछे बहुत ज्यादा पड़ते हैं। जो योगी होते हैं उनके पीछे सिद्धियां दौड़ती हैं। सिद्धियों को योगी लात मार देता है, कोई यूज नहीं करता है। ठीक है, आप उसको उसमें देखिए, पढ़नी चाहिए, परंतु उसमें बहुत सी बातें हैं ऐसी हैं, उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई, जो सत्य नहीं है। बहुत सी बातें असत्य हैं, और बहुत सी बातें केवल इसलिए लिखी गई हैं कि लोग आकर्षित हों।
आप जमीनी धरातल पे जाकर के उतर करके उसको समझोगे ना, तो उसमें बहुत सी बातें हैं जो उसमें लगता है कि ये बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। बहुत सी बातें उसमें सत्य नहीं है, बहुत सी बातें उसमें असत्य हैं। ठीक है, जो सत्य हैं आप तो जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हैं ना, इसी को पढ़िए। ठीक है, और अभी गीता पढ़िए। ठीक है, एक तो मूल गीता है, अगर वो मिलती है तो उसको पढ़िए, और नहीं तो वो वीडियो जो है ना, गीता की वीडियो है, आप गीता की वीडियो है, आप उसको सुनिए। ठीक है, गीता की क्लास हुई है, आप उसकी वीडियो सुनिए। बहुत लोगों को मैंने भेजा था, सारे ग्रुपों में भेजा था, वो वीडियो सुनिए। उसमें आप लोग उसको पहले गीता का ज्ञान लीजिए। ठीक है, नहीं तो फिर अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में जुड़िए। हाँ, योग दर्शन पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जब योग दर्शन जब पढ़ाएंगे एक बार और ना, तो फिर पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा योग दर्शन। ठीक है, इसलिए जो है जीवन में सही मार्ग पे चलना जरूरी होता है, कि हम किस सही मार्ग पे चल रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। गृहस्थ जीवन से भागना नहीं है। ठीक है, गृहस्थ जीवन से हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि आध्यात्म को ऐसे पेश किया गया कि गृहस्थ आश्रम वालों को एकदम किनारे छाड़ दिया गया, और लोगों को एकदम किनारे छाड़ दिया गया, और गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्ति अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, कह रहे मैं तो हो ही नहीं सकता हूँ, अरे मेरे बस की बात ही नहीं है। अब यहीं पे अध्यात्म खत्म हो जाता है भारत का। ठीक है, और आडंबर में फंसे रहते हैं, कर्मकांड में लोग फंस के अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, सही तरीके से अध्यात्म को न पढ़ाने के कारण ही जो है लोग आडंबरों में फंसते चले जा रहे हैं, और गृहस्थ ये समझता है कि हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, हमारे काम की चीजें नहीं है, क्योंकि हम तो ब्रह्मचारी नहीं है, हम तो भोग करते हैं। ठीक है, तो भोग तो शरीर का स्वभाव है ना, प्रकृति का स्वभाव है। ठीक है, आत्मा का थोड़ी है, और आप तो आत्मा हो। ठीक है, आत्मा तो इनसे परे है, सबसे परे है। ओशो को कोई समझ थोड़ी पाया, ओशो को समझे हो, जो जिन्होंने समझा है वो आगे बढ़े हैं, जो ओशो को नहीं समझ पाए वो भटक गए। ठीक है, अभी ओशो को बहुत से सुनने वाले भटके हुए ही हैं अभी। ठीक है, ठीक है, ओशो को बहुत सुनने वाले लोग भटके हुए हैं, और जिन्होंने ओशो को समझ लिया वो आगे बढ़े। परंतु बात क्या हुई कि फिर उसके बाद बढ़ाने वाला कोई था नहीं। ठीक है, अभी भी बहुत से लोग भटके हुए हैं। ठीक है, अभी भी वही भटका रहे हैं लोगों को, तो उनके शिष्यों ने काफी उसको गलत तरीके से लेकर के अभी भी बहुत लोगों को भटका रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो न किसी को भगाना है, न किसी को उसका आश्रम छुड़ाना है, न किसी को उसका घर छुड़ाना है, न किसी को उसके परिवार से बच्चों को सन्यासी बनाना है। हमें योगी बनाना है, योद्धा बनाना है। ठीक है, सन्यासी सन्यासी नहीं बनाना है, सन्यासी तो खुद बन जाएगा। ठीक है, सन्यासी की बात ही बंद कर देनी है, क्योंकि जिस दिन आप सन्यासी बनाने की बात करोगे ना, उस दिन भारत का पतन हो। तब से भारत का पतन हो रहा है जब से सन्यासी बनाने की परंपरा शुरू हो गई। ठीक है, और ये बताओ जितने सन्यासी हैं उसी राम की पूजा करते हैं जो गृहस्थी थे, उसी कृष्ण की पूजा करते हैं जो गृहस्थी थे।
तुम क्यों पूजा, तुम्हारा पूजा व्यर्थ है भाई, है कि नहीं? तुम उसी राम की पूजा करते हो जो जीवन भर जिसने गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन किया। तुम उसी कृष्ण की पूजा करते हो जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत मरते दम तक गृहस्थ आश्रम का पालन किया और करवाया, और खुद अपने निठल्ले घूम रहे हो। अज्ञानता के कारण, अज्ञानता जिनके पास कम रहेगी, और दूसरा जो है लोग जो कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं ना, जो कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, वही लोग इस तरह का कार्य करते हैं। भागना थोड़ी है, आप जागो ना। भगवान शिव और पार्वती जाकर के हिमालय के बर्फीली चोटियों में जाकर बैठते थे, साधना करते थे। भगवान शिव ने तो उसी जो है हिमालय की बर्फीली वादियों में ही घर बना लिया। ऐसा कुछ नहीं है। हर आत्माएं जो मुक्त आत्माएं हैं पूरे संसार में विचलित होती हैं। आपको नहीं पता है ना, आप देख सकते हो, आप इंद्रिय धरातल पे भी हो, इंद्रियों भौतिक धरातल पे हो, आपको नहीं पता है कि आपके इस इर्द गिर्द करोड़ों मुक्त आत्माएं घूम रही हैं। कितना? करोड़ों। ये भ्रम है आपका कि वहां जाएंगे तो वहां केवल हनुमान जी और शंकराचार्य जी मिलेंगे, ऐसा सब कुछ नहीं है। यहीं पे करोड़ों आत्माएं घूम रही हैं। आप उस योग्य बनो तो आपसे बातें करेंगी वो आत्माएं। आपके पास योग्यता है ही नहीं है, संसार की योग्यता है तो कैसे बात करोगे? जी जी। हाँ हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, वो आपसे मिलेंगी, आपकी मदद करेंगी। हम्म। हाँ, सुन रहे हैं, आप बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। हम्म। ये गलत है, ये पूरा गलत है, ये पूरा असत्य है। वो असत्य है। ये बताओ, ये शरीर है, ये शरीर प्रकृति है, ठीक है, और इस शरीर में जीवात्मा रहती है। सुनिए हमारी बात को, इस शरीर में जीवात्मा रहती है कि परछाई में रहती है? शरीर में रहती है तो परछाई कैसे बोलेगी? यही तो लोगों को यही तो यही तो लोगों को अरे कोई मंत्र नहीं, वो मंत्र जो है ऐसा है, हिप्नोटाइज वाले मंत्र हैं, भ्रमित करने वाले मंत्र नहीं। वो बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि ये केवल हिप्नोटाइज में है। अभी आपको नहीं पता है, आपके गांव में मदारी आता है ना, ठीक है, मदारी आता है, और एक साड़ी का पूरा ऐसे एक एक साड़ी का घेर करके छाता नुमा लगा के रखता है, ठीक है, और लड़के को उसमें बैठा देता है और कहता है कि आंख मूंदो, देखो गायब। लड़का छतरी उठाता है, लड़का गायब हो जाता है। ये तो मदारी का खेल है। क्या है वो? नजरबंद है बस, वो तो आपकी नजर को बंद कर देते हैं, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो जादू है ये, मदारी का खेल है ये तो।
नहीं, उन्होंने वो नहीं, देखिए देखिए, हमारे जो अभी जो लाहिड़ी महाशय हैं, लाहिड़ी महाशय की तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो योग के योगी व्यक्ति थे। ठीक है, योगानंद का जो ज्ञान है, या जो जो उन्होंने बताया है, उस तरफ जाना चाहिए। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो आडंबर, हाँ, परमहंस योगानंद जी, परंतु उनमें कुछ जैसे आडंबर वाली चीजें, उस तरफ नहीं जानी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं। देखिए, अभी आपको नहीं पता है कि अब जैसे कि बहुत आजकल के जो साधु सन्यासी, जो ज्ञानी लोग हैं, तो जो उस कोटि के लोग रहते हैं, उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ आडंबर करते हैं लोग। ठीक है, वो क्या है कि जितने आजकल के जो बाबा हैं ना, तो वो क्या है कि वो लोग जो है, उन लोगों को सब पता है, ठीक है, कि ब्रह्म ही सत्य है। जैसे कि आजकल सबसे फेमस हो रहे हैं प्रेमानंद जी। ठीक है, प्रेमानंद जी का नाम सुना होगा आपने, कि 2 बजे रात को ही लोग जो है जा करके जो है उनके सामने जो है वृंदावन में, तो प्रेमानंद जी को पता है, ठीक है, कि ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म की ही उपासना करना चाहिए। परंतु वो राधे 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 लोगों के सामने करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आज का समाज है, वो राधा कृष्ण राम इन शब्दों से घिरा हुआ है। तो क्या हुआ है कि इन लोगों ने क्या किया है कि लोगों को इस तरफ लाने के लिए और धर्म से जोड़ने के लिए, आध्यात्म से जोड़ने के लिए, उन्होंने इस तरह के प्रपंच रच रहे हैं। परंतु परंतु एक बात और बता दें, परंतु आने वाले समय में जब जब किसी को ज्ञान होगा ना, जैसे आप लोगों को ज्ञान हो जाएगा, तो आप लोग इनको बुरा कहने लग जाओगे कि ये लोग हमें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाए। हाँ हाँ हाँ, सब 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 वही वो जोड़ करके, वो केवल इसलिए जोड़ते हैं कि लोग उनसे जुड़े रहें। ठीक है, बाकी उन वो सारी बातें वो ब्रह्म की बात करते हैं। ठीक है, वो उसी ईश्वर की बात करते हैं। अब वो लोग केवल जैसे मुझे ही लोग मुझे ही लोग बहुत बोलते हैं, ठीक है, कि आप इस तरह से प्योर ज्ञान की बात करोगे ना, तो आपके पास नहीं आएंगे लोग। ठीक है, थोड़ा मिलावट कर दो आप। मैंने कहा कि यही तो थोड़ी गड़बड़ी है मेरे में। ठीक है। ठीक है, सुनिए सुनिए, मुझे मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप मिलावट कर दो। ठीक है, इन्हीं की तरह थोड़ा सा करने लगो नाटक, फिर देखो आपके पास लोगों की भीड़ लग जाएगी। ठीक है। समझ रहे हैं, इन्हीं की तरह जो है, आप ही नाटक करो, देखो आपके पास बहुत भीड़ आएगी। ठीक है, परंतु क्या है कि आने वाले समय में मुझे ही लोग गाली देंगे। बात समझ में आ गया? क्योंकि आज के हाँ, लोगों को धीरे धीरे बातें पता चलेगी, आज नहीं तो कल पता चलेगी। हम्म। हाँ, वो गाली देते हैं लोग, पता है, बाद में। जैसे परंतु जानते हैं, जैसे प्रेमानंद जी क्या कर रहे हैं, अब उनके जितने भक्त आ रहे हैं, उनको राधा की तरफ जोड़ करके सब काम गड़बड़ चौपट कर दे रहे हैं। हमें नहीं कहना चाहिए ये बातें, परंतु हम बता रहे हैं कि जितने लोग आ रहे हैं इतनी आस्था के साथ, मान लो हमारे पास अब आस्था लेकर के आते हो, और मैं आपको राधा से जोड़ दूं, तब तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? ये जन्म बेकार हो गया कि नहीं हुआ? आप बताओ। अब हाँ, तो अब वो वही बोलेंगी। अब मैं कितनी बार बता चुका हूं कि राधा कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी। राधा क्या थी? राधा कृष्ण की मामी थी। क्या थी?
मैं 50 बार बता चुका। मामी थी, मामी, और शादीशुदा थी, पता है आपको? हाँ, नहीं, भागवत पुराण में लिखा हुआ है, ठीक है? जो है, राधा जो है यशोदा के छोटे भाई की पत्नी थी। मामी थी, ठीक है? हाँ, और देखिए, मामियां जो हैं, आज भी भारत में मामियां जो होती हैं, अपने भांजों से बड़ा प्रेम रखती हैं। वो कौन सा प्रेम? वो कौन सा प्रेम? लाड वाला प्रेम। समझ रहे हैं? वात्सल्य वाला प्रेम, वो प्रेम नहीं, पति पत्नी वाला प्रेम नहीं। वो वात्सल्य वाला प्रेम रखती हैं। और कृष्ण से केवल उनकी मामी थोड़ी प्रेम करती थी, जितनी वहां नंद के गांव में रहने वाली गोपियां थी, सारी प्रेम करती थी, क्योंकि 11 वर्ष का बच्चा कितना लीला करेगा, बताओ ना आप? 11 वर्ष, 11 वर्ष 11 दिन गोकुल में रहे। आप बताओ ना, क्या करेगा आदमी? 11 वर्ष वाला बच्चा क्या करेगा? हाँ, उसके बाद तो वो गोकुल चले, मथुरा चले गए, ठीक है? हाँ, मथुरा के बाद फिर उनका लीला शुरू हो गई, फिर उज्जैन चले गए, जाके गुरुकुल में शिक्षा लिए, ठीक है? कौन सा प्रेम करेगा, कौन सा शादी कर लेगा? तो आप लोग समझो ना, फिर यही तो भ्रम है। विदेशी सब हंसते हैं, वो जो है ना, कहते हैं कि तुम्हारा भगवान ऐसा है, ठीक, मजाक उड़ाते हैं सब, पता है आप लोगों को? अब देखिए, ये राधा की पूजा सुनिए, राधा की पूजा कहाँ से हुई है, मैं बता रहा हूं। राधा की पूजा क्या हुई है? तो यही तो, ये तो पैसा कमाने का जरिया है ना उनका, फिर पैसा कैसे कमाएंगे? ठीक है, और आपको पता है, हाँ, अब आपको बता दें, जो राधा है, राधा की पूजा कैसे शुरू हुई कि एक कृष्ण के जो मंदिर था, जो पहले, जो अभी तोड़ दिया गया, जो अभी समय मेन मंदिर जो था, जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वहाँ पे अभी मस्जिद है। तो उस मंदिर में क्या हुआ था? हाँ, हाँ, कृष्ण जन्मभूमि भी अभी मस्जिद में है, ठीक है? लोगों को नहीं पता है। हाँ, वो कि, किसी को पता नहीं है, कृष्ण भगवान का जहाँ जन्म हुआ था, वो उस समय मस्जिद में है वो। तो अभी उसी लिए लड़ाई चल रही है, देखिए क्या होता है अभी, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, अब देखिए उसमें क्या हुआ कि वो जो मूर्ति थी, तो कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने रुक्मणी जी का फोटो लगा हुआ था, मूर्ति बना हुआ था। तो किसी ने ला करके वहां के उनके बगल में, जैसे आप लोग फोटो रखते हो ना, तो फोटो के बगल में कोई दूसरा फोटो लगा दिया। तो रुक्मणी जी का किसी ने वहां पे मूर्ति हटा के राधा की लगा दिया, ठीक है? और राधा, तब से राधा राधा राधा, कृष्ण के साथ राधा को जोड़ दिया गया, ठीक है? ये ये जो है ना, जब ये जो मुसलमान जब आए हैं ना, मुसलमानों का जब आक्रमण हुआ है, उससे पहले की घटना है। उससे पहले की घटना है, उससे पहले राधा से कृष्ण को नहीं जोड़ा जाता था, न विवाह हुआ था, न शादी हुई थी। ये बताओ, कोई ऐसे प्रेम करेगा, शादी कर लेगा, शादी। और आपको ये भी लिखा हुआ है कि राधा शादीशुदा थी, आप लोगों को पता है? तो कृष्ण को तो पूरा का पूरा बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया गया है, पता है? हाँ, तो वही बात है ना। तो अब उस, नहीं नहीं, ये गलत है। वो गलत, शादी का गलत दिखाया गया है, शादी नहीं किए थे, ठीक है? शादी तो उनकी एक ही से हुई है, महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो केवल रुक्मणी से शादी हुई थी उनकी, ठीक है? आप जब महाभारत पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाते हैं कि इतने दिनों से जो चली आ रही परंपरा है, अगर आप इसको तोड़ोगे ना, तो सारे सब द्वारिका के खड़े सारे जो है मथुरा के खड़े हो जाएंगे कथाकार, ठीक है? आपके आपको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है? तो यह है, परंतु यह है कि बस बहुत लोगों को अब पता चल चुका है कि राधा जो है प्रेमिका नहीं थी।
नहीं नहीं, ये यहाँ पे मर्जी कुछ नहीं चलती है उनकी, वो तो मुक्त आत्मा है। अब सबसे, अब कृष्ण से बड़ा तो ईश्वर है, कृष्ण से तो बड़े ईश्वर हैं, और ईश्वर को रोज डेली गाली देते हैं लोग। अभी बारिश ना बंद हो तो 50 गाली देते हैं लोग। क्या बात करते हैं आप? हैं? अभी आंधी आ जाए तो लोग गाली देने लगते हैं कि अरे भगवान, ये बंद नहीं हो रहा है, पकड़ में आ जाता तो, कई लोग तो कहते हैं कि मिल जाता तो हम मारते इसको। ठीक है, ऐसी भाषा बोल। यशोदा माँ, यशोदा के भाई की पत्नी थी, कृष्ण की मामी थी। ठीक है, हाँ, यशोदा के भाई की पत्नी थी राधा। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा फाल्टेड किया है, बहुत। ये बताओ, 11 साल का बच्चा क्या करेगा, बताओ आप? हैं? अंड का बंड एकदम जोड़ देते हैं लोग एकदम। और आपको पता है मैंने देखिए, हम लोग नहीं करेंगे, सुनिए क्यों? क्योंकि हम लोग खुद विरोध में खड़े हो जाएंगे, जितने संत हैं, महात्मा हैं, सब आपके पीछे लग के, और बिना मतलब का बवाल हो जाएगा। ठीक है, पूरा भारत आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, आप लड़ नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए इसलिए इसका केवल यही है कि आप ज्ञान रखो। ये इतना प्रचलित हो चुका है ना, राधे राधे। ठीक है, ये राधे राधे इतना, आपको पता है कि भारत में जितने ढाबे खुले हुए हैं, ठीक है, वो सब राधे के नाम से खुले हुए हैं। ठीक है, आप किसी भी होटल पे चले जाओ, सब राधे होटल, और उसको चलाने वाले सारे मुस्लिम हैं। ठीक है, जितने राधे होटल हैं सबको मुस्लिम चलाते, क्यों चलाते? उनको पता है। हाँ, वो सारे गुज सब राधे होटल के नाम से। गुजरात में देखिए, गुजरात में जितने, गुजरात का सबसे प्रमुख होटल जो है वो है ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट होटल वहाँ का सबसे फेमस होटल है, वो रेलवे में भी अपना कब्जा कर रखा है, उसका भी मालिक मुसलमान है। ठीक है, और वही चलाते हैं गुजरात में सबसे अधिक। गुजरात में सबसे अधिक जितने गुजरात में ढाबे आपको मिलेंगे, उन सबको चलाने वाले वही मिलेंगे। तो राधे के नाम से चलाते हो। अब क्या है ना कि देखिए, जो बहुत से लोगों को ज्ञान न होने के कारण अर्थ का अनर्थ और उल्टा का सीधा पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, वैसे राधा की बात है तो आप लोगों ने पूछा, एक बार मैंने और बता चुका हूँ राधा के बारे में। एक बार मैं और एक बार और मैं बोल चुका हूँ कि राधा कौन थी। ठीक है, और हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी बंदर नहीं थे, इन्होंने बंदर बना दिया, पता है? हाँ, हनुमान जी बंदर नहीं थे। वन में रहने वाले, वन में नहरे रहने वाले व्यक्तियों को बानर कहा जाता था। अब उन्होंने, पता है आपको, हनुमान जी अंजनी और केसरी जो राजा थे, तमिलनाडु के राजा थे अंजनी और केसरी। ठीक है, कहाँ के? तमिलनाडु के वनों में रहने वाले एक राजा थे। ठीक है, और हाँ, और हनुमान जी को इन्होंने बानर बना दिया, पोंछ बना दिया। इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीजें लिखी गए। अब आपको ये नहीं पता है कि रामायण को लिख आए हुए कितने साल, राम को आए हुए कितने साल हो गए? 10 लाख वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? हाँ, राम को आए हुए 10 लाख वर्ष हो गए, नोट कर लीजिएगा इसको। हाँ, अब 10 लाख वर्ष में बताओ, आपको कितनी बार रामायण चेंज हुई, आपको पता है? है कि वही बात है, बस केवल कुछ। हम्म। हम्म। नहीं, वो तो सब कलाकार ने बनाया है, सब कलाकार ने बनाया है। और आपको बता दें, जितने भी, सब काल्पनिक है, सब बनाया गया है, सब बनाया गया है। देखिए, जितने भी चित्र बनाए गए हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं, वो सारी के चित्र और मूर्तियां सारी की सारी स्त्री की बनाई गई हैं। आप लोगों को
सब मतलब जो भी मूर्तियाँ और चित्र बनाए जाते हैं, वो सारी की सारी मूर्तियाँ जो और चित्र जो हैं, सारे के सारे स्त्री स्वभाव को प्रदर्शित करके बनाए जाते हैं। हाँ, आप देखो, फ़ोटो देखो आप, उसमें स्त्रीत्व झलकता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़े। उसमें भी उन्होंने गड़बड़ी कर दिया है कि जो फ़ोटो जैसे कि उन्होंने कृष्ण का फ़ोटो बना दिया, तो कृष्ण का फ़ोटो ऐसे बनाया है कि स्त्रीत्व टाइप का। राम का जो फ़ोटो बना हुआ है, वो फ़ोटो ऐसे बना हुआ है कि उसमें स्त्रीत्व झलकता है, पुरुषत्व झलकता ही नहीं है। मतलब कि यदि स्त्रीत्व टाइप की मूर्ति बना दिया जाए, तो लोगों का अट्रैक्शन बना रहेगा। वहाँ पे भी धोखा कर देते हैं लोग, वहाँ पे भी कर अरे आपको नहीं पता है, 10 लाख वर्ष में, 10 लाख वर्ष में मैं बताऊं, हिमालय को आए हुए कितने साल हो गए? हिमालय बने हुए कितने साल हो गए? 1 लाख, एक या 1.5 लाख वर्ष हुए हैं, ठीक है? हिमालय को बने हुए 1 से 1.5 लाख वर्ष हुए हैं, ठीक है? अभी बच्चा है, दुनिया के सबसे लेटेस्ट लेटेस्ट श्रेणी हिमालय है। सबसे पुराना पुराना सबसे जो उत्तराखंड और नेपाल वाला। तो आप ये बताओ, मैं एक दिन मैं एक दिन ना मैं एक दिन मैंने लोगों को बोला कि ये जो राम मंदिर की बात करते